नमस्कार, बात में दम है में आप सभी का स्वागत। आपके साथ मैं अर्चना कौशल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान की धरती से दुश्मन को सीधा संदेश दे दिया। जनसैलाब के बीच पीएम नरेंद्र मोदी जब मंच पर आए तो माहौल तालियों की गड़गड़ाहट और मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। लेकिन पीएम मोदी का इस बार लहजा कुछ और था। गर्व से भरा था, आत्मविश्वास से लबरेज था और सीधा संदेश देने वाला था। मोदी ने पाकिस्तान को लाउड एंड क्लियर मैसेज देते हुए यह कहा कि आतंक को पनाह दी तो कीमत भारी चुकानी पड़ेगी। बिना नाम लिए पीएम मोदी ने अमेरिका को भी पैगाम दे दिया कि आतंकवाद का फन कुचलने से उसे कोई रोक नहीं सकता। आज इसी पर करेंगे चर्चा। इसके अलावा क्या बड़ी बातें रहीं, उस पर विपक्ष का स्टैंड क्या रहा, किस तरह से इसको एक डायलॉग मात्र कहा जा रहा है, इन तमाम उठते सवालों पर आज करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले देखिए हमारी रिपोर्ट। मोदी की सीधी ललकार, दहशत में मुनीर शहबाज, बेगुनाहों पर नापाक हथियार, दुश्मन पर अब फाइनल प्रहार। हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पीएम नरेंद्र मोदी लगातार एयरबेसों का दौरा कर रहे हैं। आदमपुर एयरबेस के बाद पीएम मोदी पहली बार बीकानेर आए। जिला मुख्यालय से 22 किलोमीटर दूर देशनोक के पलाना में पीएम मोदी ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने साफ कर दिया कि पाकिस्तान की हर हरकत का करारा जवाब दिया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि पाकिस्तान एक बात भूल गया है कि अब भारत माता का सेवक मोदी सिर ऊंचा करके खड़ा है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा ही रहता है, लेकिन मोदी का खून गर्म है। अब मोदी की रगों में खून नहीं बल्कि गर्म सिंदूर बह रहा है। का सेवक मोदी यहां सीना तान कर खड़ा है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम ने पहली बार किसी जनसभा को संबोधित किया। इससे पहले पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम अपना संबोधन दिया था। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने पाकिस्तान और पाक के पोषित आतंकवाद पर करारा प्रहार किया। पहले घर में घुसकर किया था वार, पहले घर में घुसकर किया था वार, अब सीधा सीने पर किया प्रहार है। आतंक का फन कुचलने की, आतंक का फन कुचलने की यही नीति है, यही रीति है, यही भारत है, नया भारत है। पीएम मोदी ने पाकिस्तान के जख्म को फिर कुरेदा। उन्होंने कहा कि 22 तारीख के हमले का जवाब हमने 22 मिनट में उन्हें तबाह करके दिया। दुनिया ने देखा कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद से निपटने के 3 सूत्र तय किए। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। समय हमारी सेना तय करेगी, तरीका भी हमारी सेना तय करेगी और शर्तें भी हमारी ही होंगी। दूसरा,
एटम बम की गीदड़ धमकियों से भारत डरने वाला नहीं है। तीसरा, हम आतंक के आकाओं और आतंक की सरपरस्त सरकार को अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें एक ही मानेंगे। 3 सूत्र तय कर दिए हैं। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। समय हमारी सेनाएं तय करेगी, तरीका भी हमारी सेनाएं तय करेगी और शर्तें भी हमारी होगी। दूसरा, एटम बम की गीदड़ बप्तियों से भारत डरने वाला नहीं है। और तीसरा, हम आतंक के आकाओं और आतंक की सरपरस्त सरकार को अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें एक ही मानेंगे। पीएम मोदी का संदेश साफ है, अगर आतंकवाद ने फन उठाया तो उसे कुचलने में वक्त नहीं लगेगा। पाकिस्तान को लाउड एंड क्लियर मैसेज है कि भारत की धरती पर आतंकवादी हमले हुए तो उसकी कीमत पाकिस्तान को चुकानी होगी, क्योंकि ये नया भारत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।